नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 3 पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अगला आर्टिकल हमारा भारतीय संविधान के स्रोत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कई तरह के आंतरिक स्रोतों का भी प्रयोग किया गया और कई बाह्य स्रोतों का भी प्रयोग किया गया। तो उसमें से आज हमें ये पढ़ना है कि कहाँ किस देश के संविधान से कौन सी प्रमुख बातें जो भारतीय संविधान में ली गई हैं, या ब्रिटिश जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे शासन अधिनियम बनाए, वहाँ से कौन सी बातें ली गई। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो आज यहाँ इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में हमारी समझ जो है वो और डेवलप होगी और निश्चित ही आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, सबसे पहला हमारा यहाँ पे एक सोर्स लिखा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे भारत शासन अधिनियम बनाए, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में अगर किसी शासन अधिनियम का देखने को मिलता है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। आपको पता है कि जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में हमारे आर्टिकल थे 395। उन 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 ऐसे आर्टिकल हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं सीधे सीधे। यानी कि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक तरीके का हमारा आंतरिक स्रोत है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए तो उसी प्रकार की शासन प्रणाली हमारे भारतीय संविधान में अपना ली गई कई पॉइंट्स। तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से प्रावधान लिए गए भारतीय संविधान में, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है। जैसे कि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनकी संकल्पना कहाँ से ली गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाओं के जितने भी पद हैं उन पदों पर नियुक्ति के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी आप कहते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसमें आपके आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनके लिए भर्ती की जाती है। ठीक है। और एक है हमारा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका कॉन्सेप्ट भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान किया गया है। तो ये इतनी प्रमुख बातें हैं जो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। हालांकि बहुत चीज़ें ली गई हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो बाह्य स्रोत हैं, विभिन्न देशों के संविधान से जो बातें ली गई हैं, भारतीय संविधान में रखी गई हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया गया, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय व्यवस्था। आपको पता है कि भारत में कानून का निर्माण जो करती है संसद करती है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो प्रणाली है संसदीय व्यवस्था कहलाती है, तो ये जो है ब्रिटेन से ली गई। इसके अलावा भारत में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका प्रावधान भी कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है विधि का शासन। आपको पता है कि संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो उस कानून के अनुसार ही देश जो है संचालित होता है, यानी कि जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग देश जो है चलेगा। तो ये प्रक्रिया, विधि का शासन, ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर जो है संसदीय विशेषाधिकार की बात आती है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का जिक्र है। इसमें संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये इतनी बातें खास तौर पे हमारी संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका के संविधान से कुछ खास बातें हैं जो भारतीय संविधान में ली गई हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक
फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 137 में किया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका जो है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का अवलोकन कर सकती है, जांच कर सकती है कि जनता के लिए उपयुक्त है या नहीं। यह है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि आर्टिकल 137 में इसकी बातें रखी गई हैं। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। ये जो कॉन्सेप्ट है संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य ये है कि देश में सबसे ऊपर अगर कुछ होगा तो वो संविधान होगा। संविधान जो है देश के शीर्ष पर होगा। इसकी सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। फिर है निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भी जो है अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया वहाँ से ली गई है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इतनी बातें कहाँ से ली गई हैं? ये अमेरिका के संविधान से ली गई, याद रखिएगा। फिर अगला एक देश है कनाडा। कनाडा जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया संघात्मक शासन। आपको पता है हमारे देश में केंद्र स्तर पर भी सरकार है, राज्य स्तर पर भी सरकार है। तो दोनों सरकारें कैसे आपस में बॉन्डिंग बनाकर काम करेंगी? तो ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है। फिर शक्तियों का विभाजन। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो केंद्र सरकार को दी गई हैं, कुछ पावर ऐसी हैं जो राज्य सरकार को दी गई हैं। तो शक्तियों का जो विभाजन का कॉन्सेप्ट है ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर एक टर्म आप देख रहे हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास में होंगी। यानी कि जब शक्तियों का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, कुछ पावर्स जो है केंद्र के पास होंगी, कुछ राज्य के पास होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियाँ जो शेष बच गई, वे सारी शेष बची शक्तियाँ किसके पास में होंगी? केंद्र के पास में होंगी। यानी उन बची हुई शक्तियों पर राज्य अपना दावा नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ली गई है, शक्तियों का विभाजन का कॉन्सेप्ट लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी, बची हुई शक्तियाँ केंद्र के पास में ही रहेंगी, ये भी कॉन्सेप्ट कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत बार पूछा गया है, आयरलैंड। यहाँ से लिए गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने बताया था, पिछले वीडियो में चर्चा हुई कि जब कोई भी योजना सरकारें बनाती हैं तो हमारा भारतीय संविधान सरकारों को निर्देशित करता है कि आप इन दिशा निर्देशों का जो है पालन करें ताकि जनता को लाभ मिल सके। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है, नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा में मनोनीत होने की जो व्यवस्था है, मनोनयन की जो व्यवस्था है, आपको पता है 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। ये मनोनयन की कॉन्सेप्ट जो है वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक देश है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है संविधान में संशोधन का। यानी कोई भी आपको अमेंडमेंट करना है, अगर संविधान में संशोधन करना है तो ये कॉन्सेप्ट जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला एक देश है यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस में जो है, फ्रांस के संविधान से कुछ यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। आपने पढ़ा होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति में ये जो वर्ड हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर निखर कर आए थे स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व टर्म जो यूज़ हुए हैं, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और एक और शब्द है यहाँ पे, गणतंत्र। गणतंत्र से आशय ये होता है, रिपब्लिक से आशय ये होता है कि देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तात्पर्य होता है गणतंत्र का। तो ये सारी चीज़ें, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द, ये सब फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। फिर एक है देश यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं।
एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में जितने विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जितने विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन जो हमारी समवर्ती सूची होती है, इसमें जितने भी विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। यानी कि इसमें जितने विषय होंगे उन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिवेशन, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग जो सदन चलते हैं, कभी उनकी कंबाइंड बैठक भी आयोजित करनी पड़ती है, तो इसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 यानी 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है और इससे कई प्रश्न भी बनते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कंबाइंड मीटिंग चल रही है, संयुक्त अधिवेशन चल रहा है, तो पूछता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट और संयुक्त अधिवेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। फिर एक देश है जर्मनी। जर्मनी जो है हमको एडोल्फ हिटलर की याद दिलाता है ना। तो जर्मनी से हमारे जो है आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश में आपातकाल भी जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी, तो आपात उपबंध जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो जर्मनी से लिए गए हैं। और आप आगे पढ़ेंगे कि जब भी आपातकाल लागू होता है तो कई मौलिक अधिकार जो हमको मिले होते हैं वो तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। फिर है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूस से हमारी ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। इन पर चर्चा हुई थी थोड़ा सा पिछले वीडियो में। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान में बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो रूस के संविधान से ली गई। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय संविधान के जितने स्रोत हैं वहाँ से जो जो भी चीज़ें ली गई हैं उनका मीनिंग आप समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि कौन सी चीज़ें समझने वाली हैं जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा है, आयरलैंड, यहाँ से जो चीज़ें ली गई हैं ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखिए और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में पूछता है, अक्सर प्रश्न मिल जाते हैं। और इसके बाद हमारी ये सीरीज़ जो है आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद।